नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करें एक बड़ी खबर के साथ। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे सीएम भगवंत मान। सीएम भगवंत मान ने बैठक का बहिष्कार किया है। इंडिया ब्लॉक के फैसले का समर्थन किया गया है। 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होनी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में ये बैठक रखी गई है। तो दिल्ली में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक है, जिसका इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया है। और इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया है, जिसके चलते पंजाब ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में विपक्ष के शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियां निजी हित को प्राथमिकता दे रही हैं। बहिष्कार की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है और वो भी नीति आयोग जैसे मंच का जो गैर राजनीतिक है। कि 3 दिन पहला असी अपनी पंजाब वालों प्रेजेंटेशन देती कि जी आ साडा जिहड़ा स्टेटस है ते असी आज़ादी नूं लियाउण लई फिर आज़ादी नूं कायम रखण लई साडे तां लगभग हर 1 या 2 दिनां बाद किसी न किसी शहीद दी तिरंगे 'च लाश लिपट के आउंदी है, चाहे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर तो आवे, चाहे कारगिल के बॉर्डर तो आवे, चाहे पंजाब के बॉर्डर तो आवे, चाहे कश्मीर के किसी होर बॉर्डर तो आवे। असीं तो अज भी देश वास्ते लड़ी जाने, मरी जाने, ते सानू तुसीं आज़ादी दी झाकियां चों भी कड्ढी जाने हो। तो नीति आयोग का गठन किया गया था। 1950 में योजना आयोग बनाया गया था। आयोग 2014 तक लगातार काम करता रहा और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। मुख्य काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था, विकास को बढ़ावा देना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना था। आयोग भारत की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाता है। गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से राज्य के साथ बैठक होती है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और रणनीतियों की व्यापक चर्चा होती है। 8 फरवरी 2015 को पहली नीति आयोग की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। 27 मई 2023 को 8वीं नीति आयोग की बैठक हुई। न्यू कन्वेंशन सेंटर में इस बैठक का आयोजन किया गया था। 19 राज्य के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। 6 केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल हुए। नीति आयोग में राज्य सहायता मिशन चलाता है। तो नीति आयोग की बैठक होनी है और इसका गठन कब और कैसे हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, वो आपको हमने बताया। 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। पंचवर्षीय योजना तैयार करना, विकास को बढ़ाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना। नीति आयोग भारत की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाता है। तो नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में। तो नीति आयोग की बैठक जिसका मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
गीतांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। गीतांशु, देखिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से ऐलान किया गया है कि नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे। जी, नीति आयोग दरअसल जो है एक भारत को आगे बढ़ाने की नीति है और इसमें गवर्निंग काउंसिल जो है सभी राज्यों के जो मंत्री हैं उनके साथ बैठकर जो है सांसदों के साथ बैठकर मुलाकात करती है, बैठक करती है और इसकी चर्चाएं खुद ही किस तरीके से जो है आगे बढ़ाने की जो है स्टेट को जो है नीतियां अपनाई जाए। तो इस तरीके की जो है हर साल एक मीटिंग होती है। हालांकि भगवंत मान जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पिछले साल भी उन्होंने जो है इस बैठक में शामिल वह नहीं होना समझा था और इस बार भी जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया ब्लॉक का ये फैसला है कि वह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो केंद्र सरकार है उन्होंने इस बार बजट में जो एनडीए के अलावा जो भी राज्य हैं उनको जो है दूर समझा और उनके लिए कुछ ज्यादा जो है नीतियां नहीं लेकर आए हैं। तो इसी वजह से नाराजगी चल रही है इंडिया ब्लॉक की। तो भगवंत मान और आम आदमी पार्टी ने इस बार फैसला लिया है कि वह नीति आयोग में शामिल नहीं होंगे। आपने भी जिक्र किया कि पिछली बार भी भगवंत मान इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। इस बार ये कहा जा रहा है कि देखिए बजट में अनदेखी की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की ओर से इस बैठक को नजरअंदाज तो करना ही है, बॉयकॉट तो करना ही है। बहाने हर बार बदल दिए जाते हैं, कभी बजट का बहाना, कभी कोई और। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के 3 जो सीट हैं और डीएमके का एमके स्टालिन है और विपक्ष पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट है, क्योंकि बहाने जो मर्जी अब बना लें, क्योंकि इंडिया की तरक्की का मामला है तो जरूर इसमें शामिल होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भगवंत मान जो पंजाब की तरक्की के लिए राह देख रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर डिस्कशन अच्छी कर सकते थे और मुद्दे उठा सकते थे ताकि पंजाब जो है खुशहाली की तरफ बढ़ सके, तरक्की की तरफ बढ़ सके। हालांकि 10,000 करोड़ का जो वहाँ पर सेंट्रल सरकार ने स्टॉप लगाया हुआ है पंजाब के ऊपर, तो उसके ऊपर भी जो है काफी कुछ बोलना हो सकता था। हालांकि सीएम मान ने इंडिया ब्लॉक की तरफ जो है इशारा किया है कि उनकी अगर सहमति बनती थी तो वह जरूर जाते, मगर इस बार वह उनके साथ हैं और उनके खिलाफ जाकर वह किसी भी तरीके की बैठकों में शामिल नहीं होंगे। जी गीतांशु, देखिए बीजेपी ये कह रही है कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, नीति आयोग की बैठक है, देश के विकास पर चर्चा होनी है। खुलकर विपक्ष में तो ममता बनर्जी भी रहती हैं, खुलकर विरोध भी करती हैं, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल हो रही हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके राज्य का विकास हो। फिर इंडिया ब्लॉक के कुछ ऐसे चेहरे क्यों हैं, कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो एक पूरा कच्चा चिट्ठा भी तैयार कर लिया गया था, मुख्यमंत्री का भाषण भी तैयार कर लिया गया था और क्या वहां पर मुद्दे होने हैं सारी इसकी तैयारी कर ली गई थी। हालांकि यह स्टैंड बाय पे रखा गया था क्योंकि कुछ फैसले जो है नहीं लिए गए थे। हालांकि मंगलवार को जो बजट के ऊपर फैसला लिया गया था अपोजिशन पार्टी के एनडीए ब्लॉक का, तो उसमें काफी सारे मुद्दे उठे थे और उन्होंने ये फैसला लिया कि जो आम आदमी पार्टी है वह कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है इंडिया गठबंधन के साथ है और उसी पार्टी की नीति के चलते जो है सीएम भगवंत मान भी जो है पार्टी के साथ ही जाना चाहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ जो है वह अगेंस्ट नहीं जाना पाएंगे, उनके साथ ही रहेंगे। और यह बिल्कुल जो है राजनीति के उलट है, मगर यहाँ पर राजनीति जो है अपना काम करती हुई नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ जो है गठबंधन सरकार आम आदमी पार्टी की है एक इंडिया ब्लॉक के तहत, वह भी जो है इस मामले को पूरा उजागर करना चाहती है कि किस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बार बजट में जो है पंजाब को जो है अलग रखा। जी बहुत शुक्रिया गीतांशु इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित पंजाब का सबसे महंगा लाडोवाल टोल प्लाजा 16 जून से बंद है। टोल खुलवाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट में केस दायर किया है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि लाडोवाल टोल को छोड़कर अन्य किसी भी टोल प्लाजा पर किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन नहीं है। सभी टोल प्लाजा की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती के साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। लाडोवाल टोल को फिर से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। किसानों के विरोध के कारण वित्तीय नुकसान का दावा करते हुए एनएचएआई टोल प्लाजा समेत अन्य पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और नुकसान की भरपाई का पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं टोल प्लाजा पर एक बार फिर से जुटे किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि बैठक के बाद पक्का मोर्चा लगाया जाएगा। हाईकोर्ट की तारीख से एक दिन पहले पंजाब सरकार के वकीलों ने लोगों का पक्ष रखा। दिलबाग सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी उनका पक्ष नहीं पूछा। पंजाब सरकार ने तो मंग के समा लिया 4 हफ्ते का, भी 4 हफ्ते च टोल खोल के देंगे, पर सानू ये पता लग्या भी ये एनएचए वाले बहुते काले आए तो अज ही खोलन नूं फिरदे सी। जितों सानू पता लग्या असीं तां इकट्ठे होए आ, असीं आवाज़ दित्ती, तुसीं मीडिया वाले सारे भरा आए जे, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜਾਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ नहीं होने देवांगे। वहीं रिफाइनरी के प्रदूषण से लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। प्रदूषण से क्षेत्र में कैंसर फैल रहा है और चमड़ी रोग भी फैल रहा है। बठिंडा डीसी से मुलाकात की है दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला ने रिफाइनरी पर सवाल उठाए हैं, एम्स के साथ मिलकर समस्याओं को दूर किया जाए। बठिंडा के गांव फुल्लोखारी में स्थित गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी के प्रदूषण की वजह से आसपास के गांव के लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। रिफाइनरी प्रदूषण के क्षेत्र में कैंसर और चमड़ी रोग फैल रहे हैं। इन समस्याओं को लेकर हरियाणा के पूर्व सीएम अभय चौटाला के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला बठिंडा के डिप्टी कमिश्नर से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रिफाइनरी के साथ सटी डबवाली मंडी के करीब 11 गांव रिफाइनरी के साथ लगते हैं। ग्रामीणों के साथ चौटाला ने डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह को एक मांग पत्र सौंपा। दिग्विजय चौटाला ने मीडिया को बताया कि रिफाइनरी के प्रदूषण के कारण कुछ लोग गांव से तो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक रिफाइनरी ने अपने अधीन आने वाले पूरे गांव को अडॉप्ट नहीं किया है, जिसके चलते CSR स्कीम की पाई का हिसाब मांगा जाएगा। खबर पंजाब से है, जहां पर बरनाला गांव में गोके में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोनों पक्ष के बीच एक प्लॉट के कब्जे को लेकर विवाद हुआ। वायरल वीडियो में दोनों लोगों द्वारा महिलाओं की जमकर पिटाई की जा रही है। गौरतलब है कि गोके गांव हल्का भदौड़ से आम आदमी पार्टी के विधायक लाभ सिंह गोके हैं, जो आए दिन गांव में किसी न किसी वजह से चर्चाओं में रहते हैं। फतेहाबाद दौरे पर हैं सीएम नायब सिंह सैनी। करोड़ों के विकास कार्य का शिलान्यास उन्होंने किया। फतेहाबाद से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी इस दौरान मौजूद रहे। 225 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना है जिनका उद्घाटन किया गया। 10 साल से योजना बाद तरीके से काम कर रही है बीजेपी। 10 सालों से योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है बीजेपी। तो फतेहाबाद पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी और यहां पर कई सारी घोषणाएं की। विकास के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। गांव बड़ोपल में वन्य जीव पशुपचार केंद्र बनेगा। बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी। रास्ते में बिजली के खंभे लगाए जाएंगे। घर के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को हटाया जाएगा। जहां कम वोल्टेज है वहां ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। वार्ड 13 और 14 में बूस्टिंग स्टेशंस लगाए जाएंगे। फतेहाबाद के मिनी बाईपास को दुरुस्त किया जाएगा। भुना को उपमंडल बनाने का भरोसा दिलाया है। भट्टू को तहसील बनाने का आश्वासन दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से एक बड़ा ऐलान जो है वो भी किया गया है और एक बड़ी सौगात उनकी ओर से दी गई है। वीना अरोड़ा हमारे साथ हैं। वीना, फतेहाबाद को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से दी गई।
जी चारुल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज फतेहाबाद की अनाज मंडी में पहुंचे थे, जहां पर एक राज्य स्तरीय जो रैली चल रही थी। वहां पर जब मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचे तो अशोक तंवर ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया और वहीं मंच पर पहुंचे वहां पर सुभाष बराला भी मौजूद थे और इसके अलावा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जो मोहनलाल बड़ोली है वो भी वहां पर मौजूद थे। जिस तरह से रैली में वहां जो कार्यकर्ता और भाजपा के जो लोग वहां पर मौजूद थे, देखते ही रैली का जो भव्य स्वागत जो लोगों द्वारा जो मुख्यमंत्री का किया गया था, ये तस्वीरें आप देख ही चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं कि फतेहाबाद की धरती पर कदम रखना उनके लिए एक सौभाग्य की बात है, क्योंकि वहाँ पर वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने कहा कि उनके लगभग कई मांगे थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने उनको 10 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है ताकि फतेहाबाद के कई जगहों का जो विकास कराया जा सके। इसके अलावा लगभग 225 करोड़ रुपए की जो परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया है। गोना को उपमंडल और भट्टू को तहसील बनाने के लिए भी उन्होंने घोषणा की है। इसके अलावा कई घोषणाएं हैं जो फतेहाबाद के लिए की गई है, क्योंकि अभी चुनावों में सिर्फ 2 महीने या 2.5 महीने केस रह गए हैं। कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो नायब सैनी 90 की 90 विधानसभाओं में अपने दौरे करके हरियाणा प्रदेश में लगातार घोषणाएं कर रहे हैं और हरियाणा को प्रदेश स्तर पर काफी ऊंचा ले जाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। वीना, एक चीज और अगर हम बजट की बात कर लें तो बजट में देखिए ये साफ तौर पर कहा जा रहा है, हुड्डा की ओर से भी कहा गया कि अनदेखी की गई है हरियाणा की, और ऐसे में खासकर जब चुनाव होने हैं वहां पर, ऐसे में नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के सामने कई सारी चुनौतियां रहेंगी, खासकर जब विपक्ष इतनी मजबूती से मुद्दे उठा रहा हो? जी वीना, सवाल ये है कि अभी देखिए जिस दौरान बजट पास किया गया था उस दौरान भी जो कांग्रेस है उसने आरोप लगाया कि हरियाणा की अनदेखी की गई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री के सामने तमाम चुनौतियां हैं, खासकर जब विपक्ष इस कदर एक एक मुद्दा उठा रहा हो। जी चारुल, बिल्कुल मैं बता रही हूँ कि जैसे कि अभी जो 2.5 महीने चुनावों पर रह गए हैं और मुख्यमंत्री जो नायब सैनी नवनियुक्त किए गए हैं उनके सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी चुनाव में कुछ ही समय है। जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जगह जगह घोषणाएं भी कर रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये घोषणाएं ही बनकर ना रह जाए, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि जो कांग्रेस थी वो पहले हमेशा कमीशन बेस पर काम करती थी, वो कमीशन एजेंट बनकर काम करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मुख्यमंत्री नायब सैनी घोषणाएं कर रहे हैं, अगर 2-2.5 महीने के अंदर में ये घोषणाएं नहीं पूरी होती, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए परेशानियां जरूर खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि अभी उनका जो कार्यकाल है 2 महीने बाद सरकार का जो है समय भी खत्म होने वाला है। इसके अलावा और जो घोषणाएं की जा रही है कहीं ना कहीं धरातल पर रहती हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती और मुश्किल, यकीनन खासकर जब चुनाव होने हैं ऐसे में चुनौतियां बहुत है। बहुत शुक्रिया वीना तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आया है, अमृतपाल पर एनएसए लगाया गया है, अमृतपाल को जबरदस्ती जेल में डाला गया है, ये अघोषित आपातकाल है। चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से कहा गया है अमृतपाल सांसद है लेकिन वो जेल में बंद है। चन्नी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हमला बोला है, तो लोकसभा में कांग्रेस ने अब खुलेआम अमृतपाल का समर्थन कर दिया है। पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने लोकसभा में कहा कि अमृतपाल सिंह पर जबरदस्ती एनएसए लगाकर उसे जेल भेजा गया। चन्नी ने कहा कि अमृतपाल सिंह लाखों वोट पाकर लोकसभा पहुंचे और ऐसे में लोकसभा में बोलने से रोकना फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है। अमृतपाल सिंह को बोलने से रोकने का मतलब लाखों लोगों की आवाज को रोकना है। बीस लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक
ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है। आगे बढ़ते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र को लेकर लेंगे कई अहम फैसले। सत्र में शिक्षकों के तबादले पर रोक लग सकती है। मॉनसून सत्र की तिथि तय होने की उम्मीद भी जताई गई है। अगस्त में मॉनसून सेशन शुरू होना है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सचिवालय में सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में बैठक हुई। इसमें शिक्षा विभाग के शिक्षकों की तबादला नीति में बदलाव और बीच सत्र में उनके तबादले पर रोक लग सकती है। उधर मनाली में बादल फटने से तबाही आ गई है। बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अफरा तफरी का माहौल हर जगह देखने को मिल रहा है। मलबे से मनाली लेह नेशनल हाईवे बंद हो गया है और ऐसे में पुल और पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने से बाढ़ जैसी स्थिति है। भारी बारिश की वजह से अंजनी महादेव नाले में सैलाब आ गया है और बड़े बड़े पत्थर बहकर मनाली लेह नेशनल हाईवे पर आ गए हैं, जिसके कारण हाईवे बंद हो गया है। रोहतांग पास के जरिए लाहौल घाटी में आवाजाही हो रही है। पुल और पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंच गया है। खबर हरियाणा से है। हरियाणा में सरकारी डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई यह खबर है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ गई हैं। ओपीडी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं। सरकार और डॉक्टर्स के बीच बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने इस दौरान अपील की है। डॉक्टर से हड़ताल न करने की अपील की गई है। हरियाणा में सरकारी अस्पताल के 3000 डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिसके चलते पूरे प्रदेश में इमरजेंसी सेवाएं बंद हो गई हैं। 159 सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। पोस्टमार्टम सेवाएं बंद हैं। गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी सेवाएं भी प्रभावित हैं, जिस कारण मरीजों को अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हालात को देखते हुए मेडिकल कॉलेजेस से डॉक्टर्स को बुलाया है ताकि मरीजों का इलाज हो सके। मुख्यमंत्री के सचिव प्रधान ने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ चंडीगढ़ में बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने डॉक्टर से अपील की है, हड़ताल बंद करें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।